शांति। आप सभी मीठे प्यारे दिल के पास बाप दादा के रहने वाले सभी बच्चों को दिलाराम बाप की तरफ से गुड मॉर्निंग। आज है शनिवार 15 फरवरी 2025। सबसे पहले हम सभी सुनेंगे आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स को। आज बाप दादा बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। आज बाप दादा हम मीठे बच्चे को बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटुवचन नहीं निकालने हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है। और अब सुनते हैं आज की मुरली में बाप दादा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, पुरुषार्थ की विधि में क्या कहते हैं। जो पहला है ज्ञान, यह गीता का ज्ञान है जो निराकार परमात्मा शिव द्वारा दिया जाता है। श्री कृष्ण को गीता का भगवान नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह देहधारी हैं, जबकि भगवान आत्माओं का बाप है जो निराकार है। इस दुनिया में 4 मुख्य धर्म हैं और इस समय दैवी धर्म भ्रष्ट हो चुका है। अब बाप हमें फिर से श्रेष्ठ दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं जिससे हम पुनः सतयुग में श्रेष्ठ आत्माएं बन सकें। दूसरा है योग। बाप को निरंतर याद करने से आत्मा सतो प्रधान बनती है और विकारों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है। यही योग आत्मा की शुद्धि और पतित से पावन बनने का साधन है। योग से न केवल आत्मा की पवित्रता बढ़ती है बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। योग बल से सभी प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और आत्मा शांति अनुभव करती है। तीसरा है धारणा। मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए। कोई भी कुवचन या हंसी मजाक नहीं होना चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। आत्म अभिमानी बनने के लिए स्वयं की जांच करनी चाहिए और गलती होने पर स्वयं को फटकारना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि को अंतर्मुखी बनाकर आत्मा का स्वरूप धारण करना चाहिए। यदि कोई गलत विचार आए तो तुरंत सावधान होकर उसे बाप की याद में बदलना चाहिए। चौथा है सेवा। दूसरों को भी बाप के इस ज्ञान से परिचित कराना है और अंधों की लाठी बनकर उन्हें सच्चा मार्ग दिखाना है। किसी से धन या दान नहीं लेना चाहिए जब तक वह आत्मा पवित्र रहने का दृढ़ संकल्प न करे। सेवा में मुख्य मंत्र यही देना है, बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। अच्छा, अब सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, आज बाप दादा बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। आज भगवान हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है। आज हम बच्चे भगवान का प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। आज का उत्तर है, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय
देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहां से हैं? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात तुमसे पूछते हैं। यह ज्ञान कहां से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, और भगवान तो एक ही है। वह है शांति का सागर। रहते भी हैं शांति धाम में, जहां हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना। यह नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है? एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं और गीता के भगवान को भी भूले हैं। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वह निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं। मैं निराकार हूं, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूं। यह तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाप आया है। बाबा बाबा ही करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अभी बाप आए हैं। और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते, बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे, अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद नहीं समझे हो। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। हम उनके बच्चे हैं तो बच्चों में भी ये नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी ये है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना, यह राजयोग है ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहां तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। यह सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूं। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है, फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है, मुख्य धर्म हैं 4, अभी डिटीज में है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं, तो अपने पर ध्यान रखना है। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं।
कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखें, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए। उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है। मैं पाप कर रहा हूं, इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नांगे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे। रहते भी अलग हैं, परंतु कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे। योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी न रहे। योग में रहने से यह नहीं होता है। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है। वहां रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो। वहां तो योगी लाइफ रहती है। यहां भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं। पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते। गोया पाई पैसे के पद पाने लायक हैं। सब्जेक्ट्स तो बहुत होती हैं ना। कोई ड्राइंग में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं, वह है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे ही यहां भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ न कुछ मिलेगा। बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता। ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते न देखो, रूहानी बाप की याद में रह। औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो, रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहां बहुत धनवान बन जाते, कहां बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हां, वहां रावण न होने कारण दुख नहीं होता है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है। संपत्ति से सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है। वह किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं कल्याण करने। अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ,
देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं, मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है। वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़े ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडाप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है। इन द्वारा देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है। वही सर्व का सद्गति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं, सतयुग में थे। फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के हैं। शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली हैं, बाकी वह है पानी का सागर और नदियां। बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अंतर्मुख हो, बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटुवचन न निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती हैं। किसको पागल कहना, यह भी कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं। जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है। यह तो किसको पावन नहीं बनाते हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। यह तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना, कहते भी हैं। सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है? सभी बाप कैसे हो सकते हैं? इतना भी अक्ल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, कहेंगे यह सब उनके रूप हैं, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं
मुझे याद करो, लेबर्स को भी। शिक्षा देनी चाहिए तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है ना, कोई की भी बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। यह लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का न हो जाए। बोलो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर हैं। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी माता पिता बाप दादा को तहे दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट्स है, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है। मुख से कटुवचन नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट्स है, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है। कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। आज का वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भवः। आज का वरदान है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भवः। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। आज का स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी गॉडली स्टूडेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स। भगवान हमेशा आपके साथ हैं।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं व मेरा स्वधर्म शांति है। अच्छा, ओम शांति।